अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटा? ठीक हैं बेटा। आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट सॉल्युबिलिटी वो क्लियर होगी कि कैसे चीज़ें हल होती हैं, किसी भी कोई भी सल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में कैसे हल होता है। इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, इसलिए आज हमारे टॉपिक का उन्वान जो है वो भी है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के सल्यूट का सॉल्वेंट के साथ क्या इंटरेक्शन होता है कि वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो हल हो जाता है। तो बेटे इसके लिए हम थोड़ा सा पहले बुक रीड करते हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग में लेके आएंगे ताकि हमारी बात ज़्यादा आसानी से और जल्दी से क्लियर हो जाए। मेरे साथ बुक खोलें बेटा, पेज 105। शाबाश, खोल लिया, गुड। द सल्यूट सॉल्वेंट इन इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ ए क्रिएशन ऑफ अट्रैक्शन forces between the particles of solute and those of solvent. To dissolve one substance in another substance, following three events must occur. ये तीन इवेंट जरूर होने चाहिए। कैसे, कौन कौन से इवेंट है? solute particle must separate फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से जुदा होने चाहिए। और सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान जगह बननी चाहिए, उनके अंदर स्पेस आनी चाहिए ताकि वो आपस में दूर हो जाएं और उसके दरमियान सॉल्यूट पार्टिकल्स आके फंस सके। नंबर 3, सल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड मिक्स अप। सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होनी चाहिए ताकि वो आपस में मिक्स अप हो सके और फिर उस अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से अलहदा ना हो। बेटा इस इवेंट को, इन तीनों इवेंट्स को हम समराइज करते हैं इस पिक्चर के अंदर। ज़रा गौर से देखिएगा हो क्या रहा है। हमने जब सोडियम क्लोराइड यानी NaCl नमक को पानी में डाला तो पानी में डालते ही क्या होगा कि सोडियम का Na और Cl का क्लोरीन जो है नेगेटिव, ये दोनों जो सोडियम क्लोराइड में आयंस मौजूद हैं, इन आयंस के ऊपर अट्रैक्शन फोर्सेस आएंगी और पानी का नेगेटिव पोल जो है, आप जानते हैं पानी एक डायपोलर जो है वो मॉलिक्यूल है, यानी उसमें नेगेटिव पोल भी मौजूद है जो कि ऑक्सीजन के ऊपर होता है और पॉजिटिव पोल भी मौजूद होते हैं जो कि दोनों हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं। अगर मैं इसको सिर्फ पानी के हवाले से ड्रा करूँ तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इन पे पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये डाइपोल बन जाएगा, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव पोल। अब इन दो पोल्स की बात हो रही है, ये दो दायरे इन दो हाइड्रोजन को जाहिर कर रहे हैं और ये ग्रीन दायरा नेगेटिव को यानी कि ऑक्सीजन को जाहिर कर रहा है। तो नेगेटिव पोल जो होगा पानी का वो पॉजिटिव सोडियम को अट्रैक्शन में भी लेके आएगा और इसी तरह पॉजिटिव पोल जो वाटर के हैं वो नेगेटिव क्लोरीन के साथ एक अट्रैक्टिव फोर्सेस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब पानी के मॉलिक्यूल चूंकि हर वक्त हरकत करते रहते हैं तो वो अपनी हरकत की वजह से और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्सेस आ रही हैं इनकी वजह से क्या करेंगे, वो सोडियम क्लोराइड को अलहदा कर देंगे। ये फर्क, ये क्लोराइड है, ये सोडियम है, इनको अलहदा कर देंगे, आपस से सेपरेट कर देंगे। तो हमारा ये जो इवेंट है सल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इसका स्टेप हो गया, यानी इन्होंने अलहदा इसको कर दिया। अब जब ये अलहदा हो जाएंगे तो क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल सोडियम आयन पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द इस तरह अपने आप को ओरिएंटेट करेगा, यानी अपनी पोजीशन को बनाएगा कि पानी का नेगेटिव पोल पॉजिटिव सोडियम को घेर लेगा और पानी का पॉजिटिव पोल नेगेटिव क्लोरीन को घेर लेगा। इस तरह घेरे में आने से इनकी आप देखेंगे ये इसने दूसरा स्टेप किया कि
कि पानी के मॉलिक्यूल ने आपस में स्पेस बनाई, पानी के मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक स्पेस बनाई, उस स्पेस में सोडियम आयन आके एडजस्ट हो गया। ये एक नहीं, एक से ज़्यादा आयन भी आ सकते हैं इस जगह। और इसी तरह क्लोरीन भी पानी के मॉलिक्यूल में आके एडजस्ट हो गया। तो ये स्पेस प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा दूसरा जो पोर्शन है, सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट, यानी वो आपस में स्पेस बनाएंगे टू प्रोवाइड द स्पेस फॉर सल्यूट पार्टिकल, ताकि सल्यूट के ये पार्टिकल जो हैं ये इनके दरमियान आके ठहर जाएंगे। अब सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान, यानी सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पैदा हो जाएगी और ये आपस में इस तरह एक दूसरे को घेर लेंगे कि ये दोबारा दोनों पार्टिकल यानी NaCl से दोबारा नहीं मिक्सअप हो सकेगा, नहीं मिलेगा। इस तरह क्या हुआ, जब NaCl टूटा, अलहदा हुआ, यानी Na का पार्टिकल अलहदा हो गया Cl से, तो क्या हुआ, ब्रेक द लेटेक्स, ब्रेक द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल था वो ब्रेकअप हो गया। अब जब वो सोडियम क्रिस्टल ब्रेकअप हो गया तो यानी वो टूट चुका है, अब वो नज़र नहीं आएगा, वो टूट चुका है, वो नज़र नहीं आएगा, यानी वो हल हो जाए। इस तरह ये ऐसे ओरिएंटेशन में आ जाएंगे कि ये दोबारा आपस में मिल ना पाए, दोबारा आपस में मिल ना पाए, ना सोडियम इससे मिले ना क्लोरीन इससे मिलेगा। जब ये आपस में दोबारा मिलेंगे नहीं तो ये क्रिस्टल दोबारा बनेगा नहीं और वो हल ही रहेगा। इधर तक बात हमारी क्लियर होनी चाहिए। मेरे लफ्ज़ों को बार बार सुने, बेशक रिवाइंड करके सुने। जब तक सोडियम और क्लोरीन आपस में मिक्स नहीं होंगे दोबारा क्रिस्टल नहीं बनेगा और हमें सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड नज़र नहीं आएंगे, तो हम यही कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड हल हो चुका है, सोडियम क्लोराइड हल हो चुका है। इधर तक बात क्लियर हो गई जी। ये इवेंट्स थे, ये मैंने आपको टॉपिक सारा पढ़ाया है, अंडरस्टैंड कराया है। अब बुक रीडिंग रह गई है, पढ़ते हैं। सोल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। सोल्यूशन बनने की जो इन्हिसार है वो स्ट्रेंथ पे है कि किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर सल्यूट पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन प्लस ये फोर्स अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, यानी सल्यूट के साथ Na की Cl के साथ अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सल्यूट सॉल्वेंट, यानी इन दोनों की आपस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो इस रेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो ये अलहदा नहीं कर सकेगा, उसको अपार्ट नहीं कर सकेगा, तो वो हल ही नहीं होगा, क्रिस्टल टूटेगा ही नहीं। इसलिए इसका वीक होना और इसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है फॉर द preparation of solution. Generally, solute are solid. Ionic solid are arranged in such a regular pattern that the inter ionic forces are at a maximum. If the new force between solute and solvent particles overcome the solute force of attraction, यानी ये मैक्सिमम है अगर ये फोर्स जो है सल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्स जो है अट्रैक्शन, ये इस अट्रैक्शन के ऊपर ओवरकम कर ले, यानी इससे ज़्यादा हो जाए, हावी आ जाए, तो ये इसको तोड़ देगी और ये लहदा पार्टिकल हो जाएगा। इफ द न्यू फोर्स बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल ओवरकम द सल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेज, देन सल्यूट डिसॉल्व एंड मेक अ सॉल्यूशन, तब सल्यूट हल हो जाएगा और सॉल्यूशन बनेगा। इफ द फोर्सेज बिटवीन सल्यूट पार्टिकल आर स्ट्रॉन्ग एनफ, देन सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज, अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इनकी निस्बत, यानी NaCl की आपस में फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो बनिस्बत इस फोर्स के जो रेड लाइन से शो की जा रही है, तो बेटा वो हल ना टूटेगा ना हल होगा। सल्यूट रिमेन इनसॉल्युबल एंड सॉल्यूशन इज नॉट फॉर्म, जैसा कि हम फिगर में भी देख सकते हैं, आगे बुक में लिखा है। और इसकी हमने एक्सप्लेन किया NaCl के साथ। फॉर एग्जांपल, when NaCl is added in water, it dissolves readily because the attractive forces between the ions of NaCl and the polar molecule of water are strong enough, यानी ये forces रेड वाली इतनी strong हैं that they can separate NaCl from each other, तो वो NaCl को अलहदा कर देंगी, Na पॉजिटिव आयन अलहदा हो जाएगा और NaCl अलहदा हो जाएगा।
NaCl crystal breakup. In this process, the positive end of water dipole is oriented towards the negative chlorine आइन. तो नेगेटिव क्लोरीन के के ऊपर पॉजिटिव साइड आ जाएगी और पॉजिटिव सोडियम आयन के ऊपर नेगेटिव साइड ऑफ वाटर जो है वो ओरिएंटेशन में आ जाएगी. These ion dipole attraction between sodium ion and water molecule and chlorine ion and water molecule are so strong that they pull these ions from their position. वो इनको अलग कर देंगे and crystals and thus the NaCl dissolve. और क्रिस्टल में से जब NaCl अलग हो जाएगा, क्रिस्टल टूट जाएगा और NaCl डिज़ॉल्व हो जाएगा. तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था, टॉपिक था कि हमने ये देखना था कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सॉल्युबिलिटी के ऊपर किस तरह इफ़ेक्ट करता है और उसका सॉल्युबिलिटी यानी कि सॉल्यूशन बनाने में क्या किरदार है. तो ये बात ज़हन में रहे कि जब तक ये इवेंट नहीं होंगे और सॉल्यूट पार्टिकल की जो आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कमज़ोर नहीं होगी, सॉल्यूशन नहीं बनेगा किसी सूरत में. तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से याद करना है और इसको ऐसा लिखना भी है. लिखने का तरीका और बाकी चीज़ें मैं नोट्स में डायग्राम तस्वीर आपको भेज रहा हूँ, उसके मुताबिक लिखिएगा और याद कीजिएगा. सारा टॉपिक याद करना है. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.